कर्नाटका वक्फ बोर्ड के तहत ज़मीर अहमद खान का एक बड़ा कदम। ज़मीर अहमद खान ने एक बार फिर वक्फ बोर्ड के तहत आने वाले तमाम मस्जिद के मुतवलियान और खतीब व इमाम के लिए एक ट्रेनिंग कैंप मुनक्कद करके अपने आप में एक बड़ा कदम उठाया है। ये ट्रेनिंग कैंप तकरीबन 2 माह चलने वाला ट्रेनिंग कैंप है, जिसमें यहाँ 2 या 3 दिन तक उन्हें रहने का इंतज़ाम, खाने पीने का इंतज़ाम तमाम किया गया है। कर्नाटक स्टेट हज भवन में ये प्रोग्राम मुनक्कद हो रहा है। काफ़ी डिसिप्लिन के साथ ये प्रोग्राम है, जिसमें तकरीबन 12 से ज़्यादा रिसोर्स पर्सन जो मुल्क भर के लोग रिसोर्स पर्सन हैं वो यहाँ आके इनको ट्रेन करेंगे और इसमें तमाम अहम चीज़ें शामिल रहेंगी, जो तकरीबन 2 माह तक चलेगा। ये ट्रेनिंग कैंप उन मुतवलीस के लिए है और तमाम रियासत के उलमा जो खतीब व इमाम होते हैं उन लोगों के लिए भी है। ये हर तालुका के जामा मस्जिद के खतीब व इमाम, मुतवली और अरकान में से एक मेंबर, यानी कि कुल एक मस्जिद से 3 लोगों को मदऊ किया गया है। और यहाँ हज भवन में ये प्रोग्राम मुनक्कद हो रहा है। इसका बाज़ाब्ता तौर पर रियासती वज़ीर बराए औकाफ, हाउसिंग, अक़लियती बहबूद ज़मीर अहमद खान ने इसका इफ्तिताह किया है। और इस प्रोग्राम की खासियत यह है कि इस प्रोग्राम में तकरीबन 12 से 13 रिसोर्स पर्सन जो मुल्क भर के हैं वो ट्रेनिंग करेंगे और मुतवलीस के लिए जो खतीब व इमाम हैं उन लोगों को किस तरह से कमेटी चलाना है और मस्जिद वन मूवमेंट के तहत जिस तरह से प्रोग्राम्स होते हैं, चूँकि ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम के तहत ही मस्जिद वन मूवमेंट चलता है, मस्जिद को मरकज़ बनाकर किस तरह से आगे बढ़ना है, समाज के लिए किस तरह से काम करना है, समाज के डेवलपमेंट के लिए कैसे काम करना है, इस पर रोशनी डाली जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। एक कमेटी के तहत किस तरह से पैगाम पहुंचाना है, जुमा के खिताब में किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन चीज़ों को आवाम के सामने रखना है ताकि आने वाले दिनों में माशरा मजबूत हो सके, समाज में मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए किस तरह से दूसरे मज़हब के लोगों के साथ मिलकर रहना है, खुसूसन वफ़ के कानून को समझना और देश के संविधान को समझने जैसी चीज़ें सारे उसमें रहेंगी। और ये ट्रेनिंग शायद पहली बार इतने बड़े पैमाने पे हो रही है, जो तकरीबन 2 माह तक चलेगी। हर ताल्लुक से जामा मस्जिद के जो डेलीगेशंस हैं उसमें तकरीबन पर डे 100 लोगों को बुलाया जा रहा है, जो तकरीबन 2 से 3 दिन की इनकी ट्रेनिंग होगी। जब एक बैच ख़त्म होगा फिर दूसरा बैच बुलाया जाएगा। इस तरह से पूरे रियासत के 240 ताल्लुका के जामा मस्जिद के खतीब व इमाम और मस्जिद के जो अरकान होते हैं उन लोगों को बुलाया जा रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा प्रोग्राम है और बहुत ही इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही थी। ख़ास करके जो माइनॉरिटी की स्कीम वो है वो भी मुसलमानों को नहीं पता होते थे। इस वजह से मस्जिद को आने वाले दिनों में मरकज़ बना के, एक इंफॉर्मेशन सेंटर बना के कम से कम अक़लियतों को, मुसलमानों को गवर्नमेंट के स्कीम किस तरह से पहुँचाने उसकी भी एक राह हमवार इसमें हो सकती है। आइए देखते हैं तासुरात इन लोगों के जो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं उनकी भी बात करते हैं। रियासती वज़ीर ज़मीर अहमद खान के क्या स्पीच रही आज इनाग्रल सेशन में वो भी आपको सुनाते हैं और साथ ही इसके जो कर्ता धर्ता हैं, जो ऑफिसरान हैं, उनसे भी आपको मिलाते हैं। ये ट्रेनिंग कैंप रखा हुआ है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कल से आप लोग ये ट्रेनिंग कैंप में भागी हुए हैं। ये ट्रेनिंग कैंप रखने की वजह क्या है? मुतल्लिस और इमाम और चंद जिम्मेदारों को चुन के ये ट्रेनिंग रखने का उसका मकसद क्या है? हमारी कौम के जो तालुका के अभी 224 तालुका से 3-3 मस्जिद चुने गए। उसके अंदर 3-3 मस्जिद किसको, अभी एक तालुका के अंदर आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं मुसलमाना की आबादी के हिसाब से मस्जिद होती है। अभी समझिए कि इधर 25,000 की मुसलमाना की आबादी है तो उधर 40 से 45 मस्जिद होती है। अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा आबादी होती है। वैसा मिनिमम जो है हर एक मेरे ख्याल से 170 पोस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, तालुका के अंदर मुसलमाना की आबादी 40,000 के ऊपर ही है, 35 से 40,000 के ऊपर है। तो हर एक तालुका के अंदर कम से कम नहीं बोले तो भी 40 से 50 मस्जिद मिनिमम होते। उसके अंदर 3 मस्जिद सेलेक्ट किए गए। 40 मस्जिद के अंदर 3 मस्जिद सेलेक्ट करके ट्रेनिंग देने का ये सिलसिला आज से जारी किया है। वजह क्या है? ट्रेनिंग देने की वजह क्या है? अभी जो 3 मस्जिद जो सेलेक्ट किए, ज़्यादा कर उधर हर एक तालुका के अंदर जामे मस्जिद करके रहती है, वैसा एक जामे मस्जिद करके सेलेक्ट करके 3 मस्जिदों को सेलेक्ट करके आज 100 जन का 3 दिन का ट्रेनिंग रखा गया है। 100 जन का 3 दिन का टोटल। इस बार ये पहली बार बजट के अंदर ये छोटे पैसे लगते होंगे, 1 करोड़ रुपए करके। ये शुरुआत है। ये प्रोग्राम कोई भी देने के लिए एक शुरुआत करना पड़ता है। ऐसा हमने 1 करोड़ रुपए से पहली बार कर्नाटका के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा एक ट्रेनिंग कैंप गवर्नमेंट से जो शुरू किया, मेरे ख्याल से कर्नाटका में पहली बार शुरू किया गया है। गवर्नमेंट से अप्रूव करा के ये पहली बार शुरू किया गया है। जैसे कि टोटल 2160 जन को ट्रेनिंग देने का तय करके अभी 100 आदमी को एक बैच वाइज बना के 100 आदमी को 3 दिन का ट्रेनिंग कैंप देने का फैसला करके आज से तो वो ट्रेनिंग कैंप शुरू हो रहा है।
वजह उसकी ट्रेनिंग कैंप देने की क्या है, बहुत सालों से जो मस्जिद बन करके जो हमारे मेन पर्दे के पीछे वो दिखते नहीं, जो सही में जो कौम का जज्बा रखता है, सही में जो कौम का दर्द रख के कौम को कुछ करना चाहता है, वो कभी आगे नहीं आता है, पीछे से काम करता है। वैसा हमारा छुपे और रुस्तुम इम्तियाज साहब करके उधर बैठे, उनकी ये बदौलत आज ये प्रोग्राम रखा गया। अब एक मस्जिद के सराउंडिंग है 300 घर होते हैं। जब एक मस्जिद कम से कम 250 से 300 घर होते हैं, वो 300 घर का हम लोग डाटा कलेक्ट करें। डाटा के अंदर उसके अंदर काम में कितने जन हैं, पढ़े लिखे आदमियाँ उनको काम नहीं है, वैसे कितने हैं, घर बेघर कितने जन हैं, क्या तकलीफ है, वो पूरा डाटा कलेक्ट करने के लिए ये ट्रेनिंग कैंप दिए। बहुत से आदमियों को हमारे गवर्नमेंट के अंदर क्या स्कीम है करके मालूम नहीं है, वो स्कीम हमारे क्या हो रही है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, बहुत से जन उसका फ़ायदा नहीं उठा रही, मालूम नहीं होता। उलमा इकराम की कल मीटिंग थी, कल मुतल्लिक़ और हमारे पूरी सियासती लीडर की कल मीटिंग के अंदर ये भी फैसला लिया गया है, ये बजट के अंदर जो हमारे मौज़न और इमाम का जो तनख्वाह जो है 4,000 रुपये मौज़न का, इमाम का 4,000 रुपये, मौज़न का 3,000 तनख्वाह है, उसे एक 10,000 रुपये इमाम साहब का करना, मौज़न को 8,000 रुपये करने का इंशाल्लाह एक बार प्रपोजल देनी। उसके साथ साथ में जो खबरां खोदती, जो खबरां की को तो मुतल्लिक़ ज़्यादा ही, उनको ये मैसेज देना चाहिए, जो खबरां खोदती ना मौलाना, उनको एक तो मिनिमम 3,000 तो भी पहले साल को कराना घर को, जो खबरां खोदने वाले को उनको 3,000 रुपये देना, प्लस ये दरगाह की मुजावरा रहती, मुजावरा उनको नहीं आ रहा, बहुत सालों से उनका डिमांड है मौलाना, ये बार वो भी प्रपोजल देखो, उनको भी 5,000 रुपये देना घर को तय कर को करी इंशाअल्लाह। रियासती वजीर ज़मीर अहमद खान